पर्यावरण की रक्षा हम सब का व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। प्रकृति है तो हम हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रकृति कला को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली इंडियन हैबिटेट सेंटर में द फ्रेगिलिटी ऑफ हैबिटेट का आयोजन किया गया। एकल कला प्रदर्शनी में आरती जवेरी की कृतियों का वर्णन किया जाएगा, जहां उनका उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक संकटों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि सेशेल्स बिनाले 2017 की विजेता कलाकार आरती जवेरी कोरियाई कला संगठन याटो के सहयोग से ग्लोबल नोमाडिक आर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जो प्रकृति कला को बढ़ावा देती है। इनका काम सार्वजनिक स्थानों पर इंस्टॉलेशन, सार्वजनिक कला पाठों, प्राकृतिक आर्ट लेसन्स और चर्चाओं के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे कि पर्यावरणीय गिरावट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्थिरता, स्टेबिलिटी और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके। प्रदर्शनी के बारे में बोलते हुए आरती जवेरी ने कहा, आज पृथ्वी मानव जाति के इतिहास में पहले से कहीं अधिक दबाव में है। मनुष्य ने इसके संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया है और प्रकृति इसके संतुलन और मूल को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। कला प्रदर्शनी में क्यूरेटर रॉबिन्स द्वारा इंटरैक्टिव सत्रों के साथ साथ क्यूरेटेड वॉक का भी कला प्रदर्शनी को समग्र रूप से अनुभव करने में काफी योगदान रहा। आपको बता दें कि प्रदर्शनी 3 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में आम जनता के लिए खुली रहेगी। So thank you all for coming, and this is the exhibit which is being done by Aarti Zaveri. This show is to signify the importance of the fragility of our habitat, the way our habitat is today suffering, and the role that each one of us plays in keeping it the way we are. A lot of times people look at corporate social responsibility, government funding and other aspects, but as an artist, it has been a great endeavor of Aarti to be able to work through the elements of nature. That's why you see the exhibit is very bare. It is to show that how we are draining Mother Earth of all its resources without wanting to give back. And across, it is not just dependent on India. And India is a very, very important element because we have always been taught how to give as a nation, whether it is our esoteric sciences, the yoga, or any of the aspects. And it was very important for Aarti, the artist, to talk about the idea that we are all integratedly interconnected in our belief system to preserve, conserve, and to make sure that the coming generations are able to inherit whatever our forefathers gave to us, not bad, but at least just the way we got it back. So it is the responsibility of each one, and we have started with this thought process not just by posing the question, but by saying refuse single-use biodegradable plastic, reuse it, recycle it, and be conscious of what your responsibility is as and when you want. That is why इसी की वजह से हम वसुदेव कुटुंब समझ सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि भी समझ सकते हैं, और ये जितनी भी फिलोसॉफिकल बातें हम बातों में बातें करते हैं उसको अब जीवंत कर कर जीने का मौका है। और कलाकार, लेखक की यही कोशिश होती है कि अपने शब्दों के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू इस बात को उन सब लोगों तक पहुंचाए जो इससे अनभिज्ञ हैं या जानकर भी अनभिज्ञ होना रहना चाहते हैं। तो कई लोगों को लगा कि अच्छा नहीं दिख रहा है, पर ये अच्छा दिखने के लिए तो बनाया नहीं है। हमने पृथ्वी को अच्छा थोड़ी रखा है। अगर हम पृथ्वी को अच्छा रखते तो वो करते। तो हमने जैसे घास का भी इस्तेमाल किया है, वो प्लास्टिक की ग्लास लगाई है कि अब हमारी पेड़ पौधे भी प्लास्टिक के हो गए। अब जल्दी ही हम प्लास्टिक खा रहे हैं और थोड़े दिनों में हमारे पास जिस तरह हमारे हालात हैं, हम भूल गए हैं कि खाना कौन बनाता है, कैसे पकता है और कैसे खाते हैं। ये सब चीज़ें पृथ्वी में रहने वाले हर पृथ्वीवासी के लिए, धर्म, जाति, हर समाज के और देश के परे ये बात आज सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ना सिर्फ डेवलपिंग नेशंस या डेवलप्ड नेशंस या होने वाले। सो थैंक यू ऑल दैट आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है कि आपके थ्रू ये बात बहुत लोगों तक पहुँचे। एग्जीबिशन 30 तारीख तक है और आप लोगों का सबका स्वागत है। 30 तारीख को 3 बजे हमारा समापन है। हाँ, तो आई एम आरती जवेरी, विजुअल आर्टिस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट. So I work with painting, I do
इंस्टॉलेशन एंड वीडियो आर्ट। तो ये मेरा एक इंस्टॉलेशन लगा हुआ है जो नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है, और ये अबाउट फ्रेजिलिटी ऑफ हैबिटाट। ये इसका मतलब ये है कि हमारा अर्थ बहुत ही नाजुक फ्रेजाइल हो गया है, हमारी पृथ्वी हमें संवेदनशील हो गई है, तो उसकी वेदना को दर्शाने की यहाँ पे मैंने कोशिश करी है। और ये एग्ज़िबिशन अभी 1 जनवरी से शुरू हुआ था, 3 जनवरी से, और 30 जनवरी तक है। तो यहाँ पे 5 इंस्टॉलेशन लगे हैं, और ये पांचों अलग सेम 5 एलिमेंट दिखा रहे हैं। उसी हिसाब से लोगों का क्या रिव्यू मिल रहा है यहाँ लगाने से? लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का चीज़ से ओपन एयर में अच्छे मौसम में देखने के लिए, और प्लस अपनी संवेदना जो प्रकट की है वो देख के उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ, ज़रूरी प्लास्टिक हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें नेचुरल मटेरियल को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। ये आइडिया कहाँ से आया, ग्लोब जैसा बनाना और फिर ये मकड़ी की जाली वगैरह? ये आर्टिस्ट के आइडिया थे। आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट अर्थ, एंड जो हम जिस तरह से कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज़, प्लस एयर पोल्यूटेड कर रहे हैं, नदी को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ों को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और क्वेश्चन कि आपकी टीम जो है जिन्होंने ये सब किया, तो कितना टाइम लगा आपको और कब से आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो ये मेरी टीम नहीं, मतलब ये पूरा करते करते हम ऑलमोस्ट 2 महीने लगे हैं। पूरा पहले आपने ये जब जगह मिला हमें बनाने के लिए, इनवाइट किया गया हैबिटाट सेंटर विजुअल आर्ट से कि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इस तरह का जो एनवायरनमेंट को अवेयर करते हो, तो वो किया। तब फिर पूरा ड्राइंग, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करना, फिर सारा फाउंड ऑब्जेक्ट भी है इसमें से मटेरियल जमा करना, और ये करते करते ऑलमोस्ट 2 महीने।